हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इचिकामी ने उस डेमन सोल्जर को मार डाला था और ये सब कुछ होते हुए मिजुआ ने देख लिया था। अब आगे एपिसोड 4 में हमें वो डेमन सोल्जर वाले इंसिडेंट होने के पहले मिजुआ क्या कर रही थी वो दिखाया जाता है, जो कि एक्वा सॉर्सर नाम का लेवल 1 मैजिक यूज करके एक मॉन्स्टर को हरा डालती है। यह सब देख उसके टीममेट उसको अप्रिशिएट करते हैं और ये सब सुन मिजुआ खुद को जीनियस समझती है। तभी उसकी नज़र सामने की हो जाती है, जहाँ उसे तदानक उनके ग्रुप के साथ इचिकामी नजर आता है। इसलिए वो अपने ग्रुप से कहती है कि मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगी। आगे वो उनको फॉलो करने जाती है क्योंकि उसको लगता है कि तदानक उन और उसके साथी कुसुनागी को बुली करेंगे। आगे वो वहां पहुंचकर किसी दीवार के पीछे छुप जाती है और वो वहां देखती है कि टेडेनो की टीम के ऊपर एक मॉन्स्टर सोल्जर हमला कर रहा है और मिजुआ को वह चिंता हो रही होती है, जबकि उसे पूरी तरह पता होता है कि उनमें से कोई भी एक भी मॉन्स्टर सोल्जर को नहीं मार सकता। इसलिए वो उनकी मदद करने का सोचती है क्योंकि आखिरकार वो मिजुआ फैमिली की एक मेंबर है। जैसे वो उनकी मदद करने के लिए दौड़ती है, तभी कुसुनागी अपने मैजिक से उस डेमन सोल्जर को मार देता है। ये सब देख मिजुआ अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि वो जिस कुसुनागी को जानती थी वो एक डरपोक लड़का था और उसमें मैजिक करने का कोई एप्टीट्यूड ही नहीं था और उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक डिफरेंट पर्सन को देख रही है। तभी उसे यह भी एहसास होता है कि कुसुनागी के मैजिक यूज करते वक्त उसने मंत्रों का जाप सुना ही नहीं। इसके अलावा वो ये भी सोचकर हैरान होती है कि उसने लेवल 1 के मैजिक के साथ एक मॉन्स्टर सोल्जर को कैसे हरा दिया। आगे वो हमें बताती है कि एक डेमन की ताकत उसके क्रिस्टल की संख्या से निर्धारित होती है और इसी तरह उनकी रैंकिंग बनती है। जैसे कि मैजिकल बेस्ट 1 क्रिस्टल के साथ रैंक 6, डेमन सोल्जर 2 क्रिस्टल के साथ रैंक 5, डेमन कैप्टन 3 क्रिस्टल के साथ रैंक 4, डेमन जनरल 4 क्रिस्टल के साथ रैंक 3, डेमन किंग 5 क्रिस्टल के साथ रैंक 2 और 6 क्रिस्टल के साथ डेमन गॉड। साथ ही मिजुआ यह भी नहीं समझ पा रही होती है कि कुसुनागी लेवल 5 के डेमन सोल्जर को लेवल 1 के मैजिक से कैसे हरा सकता है, जबकि उसको लेवल 3 के मैजिक के बिना नहीं हराया जा सकता। आगे कुसुनागी मिजुआ की ओर बढ़ रहा होता है। कुसुनागी को देख मिजुआ हड़बड़ा जाती है और उसे पता चलता है कि वह छिप रही है और पता नहीं क्यों। कुसुनागी उसके पास से गुजरकर उससे कहता है कि तुम्हारा इधर उधर ताक झाक करना एक अच्छा शौक है। मिजुआ हैरान होते उससे पूछती है कि उससे कैसे पता चला कि वो यहाँ छुपी हुई है। कुसुनागी बताता है कि मैंने बस मैजिक को सेंस किया। आगे वो जाते वक्त मिजुआ से पूछता है कि क्या वो रियलिटी में मैजिक को सेंस करना नहीं जानती। मिजुआ उसकी बात सुन हैरान हो जाती है और उसे समझाने के लिए कहती है कि उसने अभी क्या कहा। तभी इचिकामी उस साइड से गायब हो जाता है। इचिकामी को अपने सामने से गायब होता देख मिजुआ हैरान होते हुए अपने आसपास देखती है, जबकि इचिकामी उसको एक बिल्डिंग के ऊपर से दुखी होते हुए देखता है। फिर वो वहाँ पूरे एरिया को अपने मैजिक से चेक करने का सोचता है। उसे पता चलता है कि वह काफी ज्यादा नंबर में मैजिकल बीस्ट है, लेकिन कोई भी डेमन सोल्जर नहीं बचा है। आगे वो सोचता है कि अगर तेदाना-कुन, जो कि एकेडमी में बेस्ट मैजिशियन होने का दावा करता है, लेकिन एक डेमन सोल्जर के सामने वो डरपोक जैसा व्यवहार करता है, तो ये कंफर्म है कि बाकी स्टूडेंट भी एक साधारण मैजिकल बीस्ट को नहीं हरा सकते। इसलिए वो कुछ मॉन्स्टर्स के नंबर कम कर देने का सोचता है, क्योंकि इचिकामी का मैजिक रेंज पूरे शिबुया स्टेशन को कवर कर सकता है। इसलिए वो एक लेवल 2 का मैजिक कास्ट करता है, जिसका नाम मैजिक पैरेट होता है और उसका मैजिक पूरे स्काई में बहने लगता है। तेदाना-कुन के साथी आसमान में देख उसे टूटता तारा मान लेते हैं, जबकि मिजुआ समझ जाती है कि वो जो देख रही है वो रियलिटी में पावरफुल मैजिक है, जिसमें मल्टीपल मैजिक एबिलिटीज है। आगे वो मैजिक उन स्टूडेंट की ओर जाता है जो कि उन मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहे होते हैं और उस मैजिक से काफी सारे मैजिकल बीस्ट मारे जाते हैं। उन सभी मॉन्स्टर को मरता देख इचिकामी को अच्छा लगता है, लेकिन फिर इतने सारे मॉन्स्टर को मरा हुआ देख इचिकामी हैरान होते हुए मन में कहता है कि उसने इससे ज्यादा कर दिया है। उसे एहसास होता है कि उसने शिबुया में मौजूद लगभग सभी मैजिकल बीस्ट को मार डाला है, इसलिए अब उनकी
प्रैक्टिकल क्लास जारी नहीं रह पाएंगी, इसलिए उसे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। आगे इचिकामी आसपास देखता है और सेफली नीचे उतर जाता है। फिर वो मन में सोचता है कि मेरी पावर को जरूरत से ज्यादा छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि दूसरी ओर प्रोफेसर मैजिकल पीस को देखते हुए दिखाया जाता है। फिर वो हैरान होते हुए कहता है कि इतने सारे मैजिकल बीस्ट कैसे बचे रह सकते हैं और जिनका ज्यादातर शिकार किया जाना चाहिए था। फिर वो मॉन्स्टरों को देख मन में सोचता है कि उन सभी मॉन्स्टरों को एक ही स्ट्राइक के साथ मारा गया है। ये जरूर किसी एक्सपर्ट ने किया होगा और इतनी सारी मैजिक बुलेट को चलाया गया है तो ये जरूर नल एट्रीब्यूट मैजिक होगा और मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। इस मैजिक के बिना स्टूडेंट्स के लिए चीजें मुश्किल हो सकती थी और ये प्रोबेबली किसी स्टूडेंट का काम नहीं हो सकता। आगे ये सब देख स्टूडेंट गुस्सा हो जाते हैं, यह सोचकर कि वे सभी वहां मर सकते थे क्योंकि वो नहीं जानते थे यह मैजिकल बीस्ट एक बड़े नंबर में हो सकते हैं। प्रोफेसर उनसे माफी मांगता है और बताता है कि मुझे पुलिस ने इन्फॉर्म किया था कि उन्होंने शिबुया में लगभग सभी मॉन्स्टर को मार गिराया है और मैं मानता हूँ कि मुझे स्कूल की तरफ से भी इसको कंफर्म करना चाहिए था। आप सभी को खतरे में डालने के लिए मुझे सचमुच पछतावा है। आगे वो लड़की उन दोनों लड़कों को शांत करती है और प्रोफेसर से पूछती है कि क्या हमें कोई बचाने आया था। प्रोफेसर कहता है यह सब मुझे नहीं पता। तो लड़की कहती है अच्छा ऐसा है, वैसे मैं बस उस बचाने वाले को थैंक्स करना चाहती थी। प्रोफेसर उस लड़की की बात सुन मन में सोचता है कि ये प्रोबेबली ना तो पुलिस थी और ना तो कोई ऑफिशियल मैजिशियन थी। हो सकता है वो एक इलीगल मैजिशियन हो, लेकिन यह सच है कि उसने हम सभी को बचाया है। तुम्हारा थैंक्स अजनबी मैजिशियन। इचिकामी को उस लड़की की बातें सुनकर अच्छा लगता है। आगे स्टूडेंट को गपशप करते हुए दिखाया जाता है उसी मैजिक के बारे में जो उन्होंने आसमान में देखा था। इचिकामी हर किसी पर गहराई से नजर रखता है और पाता है कि हर कोई ठीक है, जिसमें तेदानो-कुन और उसका अकड़ू गैंग भी उसमें शामिल है। आगे इचिकामी मिजुआ के पास से जा रहा होता है। मिजुआ उसको देख मन में सोचती है कि उसने लेवल 1 के मैजिक से एक डेमन सोल्जर को हराया और फिर वो इनफाइनाइट मैजिक, क्या वो भी उसने ही किया था? फायर एट्रीब्यूट और नल एट्रीब्यूट मैजिक। लेकिन कोई भी स्टूडेंट 2 मैजिक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं कर सकता और वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लगता है मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिससे वो 2 मैजिक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सके और वो नल एट्रीब्यूट मैजिक किसी और ने यूज किया होगा। लेकिन यह सच है कि उसने एक डेमन सोल्जर को हराया था। आखिर क्या हो कुत्सुनागी तुम। सीन शिफ्ट होता है तेदानो-कुन के साथियों की ओर। वो गोल्डन हेयर वाला लड़का कहता है वो लेजर जैसे दिखने वाली आसमान में चीजें वो सब इचिकामी ने ही किया होगा। उसके सामने वाला लड़का कहता है यह किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। फिर वो गोल्डन हेयर वाला कहता है लेकिन उसने एक डेमन सोल्जर को हराया है। उन दोनों की बातें सुन तेदानो-कुन गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम लोग चुप रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तेदानो-कुन को इतना गुस्सा देख वो दोनों डर जाते हैं। आगे तेदानो-कुन कहता है वो इतना ताकतवर हो ही नहीं सकता, उसने जरूर गड़बड़ की होंगी। उसकी बात सुन गोल्डन हेयर वाला कहता है हाँ ये पक्का अजीब है। उसके बाजू वाला कहता है क्या वो कायर नहीं था? उन दोनों की बातें सुन तेदानो-कुन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है वो कमीना किसी तरह से धोखा दे रहा है। मुझे बेवकूफ बनाने की उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं उसका असली चेहरा दिखा के रहूंगा। आगे स्कूल खत्म होने के बाद इचिकामी घर जा ही रहा होता है कि तभी अचानक तेदानो-कुन और उसके गैंग मेंबर्स उसको घेर लेते हैं। इचिकामी उन सबसे कहता है तुम लोग काफी ज्यादा मजबूत हो और मैजिक को स्टडी करना तुम लोगों के समय का बेहतर इस्तेमाल होगा। क्या तुम लोगों को नहीं लगता? आगे तेदानो-कुन चिल्लाते हुए कहता है तुम बात करने वाले में से हो, तुम धोखा दे रहे हो। इचिकामी कहता है क्या धोखा? तेदानो-कुन कहता है कि बेवकूफों जैसे खेलना बंद करो और ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिससे तुम उस तरह के मैजिक का इस्तेमाल कर सको और तुम डेफिनेटली कोई गंदी चाल का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तेदानो-कुन का रवैया देख इचिकामी समझ जाता है कि वो उसका एक्सप्लेनेशन सुनना ही नहीं चाहता। फिर तेदानो-कुन कहता है अब तू आ। आगे वो अपने गैंग मेंबर्स के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें भागने जाने के लिए सैल्यूट करता हूँ। इचिकामी कहता है मुझे भागने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे तेदानो-कुन उसकी बात सुन गुस्सा हो जाता है। फिर उसको पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है
बकवास बातें करना बंद कर। और क्या अब तुम अपना मैजिक यूज नहीं कर सकते? आगे तेदेनो-कुन और उसके साथी इचिकामी को काफी ज्यादा मारते हुए दिखाए जाते हैं। तेदेनो-कुन कहता है, अब क्या हुआ? क्या तुम अपने मैजिक के बिना कुछ नहीं कर सकते? अब भले ही तुम मेरे सामने कितना भी गिड़गिड़ाओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मरो इचिकामी। जबकि इचिकामी मन में सोचता है, मुझे चोट पहुंचाने के बारे में भूल जाओ, इससे तो मुझे एक स्क्रैच तक नहीं आया, क्योंकि मेरा मैजिकल पावर ऑटोमेटिकली मेरी रक्षा करता है। अगर वह मुझे मारते भी है तो भी इसका कोई असर नहीं होगा। और ये बहुत ज्यादा एनोइंग होते जा रहा है। शायद मुझे चोट लगने का नाटक करना चाहिए। आगे तेदेनो-कुन और उसके साथी इचिकामी को मार ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से मिजुआ चिल्लाकर कहती है, क्या कर रहे हो तुम लोग? तेदेनो-कुन उसको देख के हैरान हो जाता है। यही वीडियो खत्म होता है। अगर मेरे चैनल पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।